वल्लभ भवन में अग्निकांड हुआ है। सेना के जवानों ने भी वल्लभ भवन में मोर्चा संभाल रखा है। आपको बता दें कि दमकल की टीम आग पर काबू पाने के प्रयास में लगातार जुटी हुई है। जलकर जो है बहुत सारे दस्तावेज खाक हो चुके हैं, सरकारी फाइलें और अन्य सामान राख हुआ है। ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां वल्लभ भवन में आगजनी की घटना सामने आई है। बता दें, आग पर काबू पाने के लिए सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। आग बुझाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर यहां पे खाक हुए हैं। 5वीं मंजिल पूरी तरह से जलकर खाक हुई है। सरकारी फाइलें और अन्य सामान भी राख हुआ है। कि आप तस्वीर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से वल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर आग लगी है और लगातार जो काबू पाने का जो काम है वह लगातार किया जा रहा है, मगर आग पर अभी तक जो काबू है वो नहीं पाया गया है। मगर आर्मी की जो टीम है वह पूरी तरह अब वल्लभ भवन परिसर में मुस्तैद कर दी गई है और आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आर्मी के जो जवान हैं वो वल्लभ भवन के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी विवेक राणा लगातार लाइव बने हुए हैं, पूरी खबर पर नजर रखे हुए हैं। विवेक, यहाँ पे जो है 3री मंजिल में आग लगी और ये अग्निकांड जो है लगातार देख रहे हैं कि भरसक बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या कुछ अभी की स्थिति है? जी विवेक, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, बात की जाए वल्लभ भवन की तो जिस प्रकार से 4 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और जो आग है उस पर जो काबू है वो सामने की बिल्डिंग पर पा लिया गया है, मगर पीछे की यदि बात करें तो पीछे पे अभी भी जो धुआं है वो उठता हुआ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जिसके चलते सेना के जवान को ये पूरा जो ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं सौंप दिया गया है। अब सेना के जवान ये जो आग है उस पर जो काबू है वो पाते हुए दिखाई देंगे। आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि जो सेना के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वल्लभ भवन के पहले फ्लोर से लेकर 4थे फ्लोर तक पल पल पर जो नज़र है वो रखते हुए दिखाई दे रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो सेना की जो टुकड़ी है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अब जो पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सेना को दे दिया गया है और सेना के जो तमाम जो जवान हैं वो आग पर काबू पाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 4 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और अभी भी आग पर काबू जो है पीछे की तरफ नहीं पाया गया है। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो आर्मी के जो जवान हैं वो अब वल्लभ भवन के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि वल्लभ भवन के चारों फ्लोर की यदि बात की जाए पहले से लेकर 4 तक, तो इन चारों फ्लोर में आग ना लगी हो, जिसके लिए सेना के जवान को ये पूरी जवाबदारी दी गई है, क्योंकि 5वां जो फ्लोर है वो पूरी तरह जल के खाक हो गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अग्निशामक यंत्र से लेकर आग बुझाने की जो पूरी यूनिट है वो सेना के जवान के पास मौजूद। ये एक्सक्लूसिव जो तस्वीर है वो हम अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं कि अब जो वल्लभ भवन है वो पूरी तरह सेना के तमाम जो टीम है उन पर पूरी तरह सौंप दिया गया। अब सेना के जो लोग हैं वह पहले फ्लोर से लेकर 4थे फ्लोर तक जांच करेंगे हर फ्लोर की कि आग लगी है क्या, जहां लगी है उनको बुझाया जाएगा। साथ ही जो आग पर काबू पाने का जो लगातार तमाम जो प्रयास किया जा रहा था, अब आर्मी के जो लोग हैं, जो सेना के जो लोग हैं वो भी अब आग पर काबू पाने का काम करते हुए दिखाई देंगे। मगर लोकसभा चुनाव है और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ पे जलकर खाक हुए हैं। किस विभाग के ये दस्तावेज थे और क्या कुछ कारण रहे हैं ये आगजनी के, कुछ स्पष्ट हो पाया है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग सिंगार यहाँ पहुंचे हैं वल्लभ भवन, मगर उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। लगातार सरकार के ऊपर तमाम जो आरोप है वह लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उमंग सिंगार की यदि बात करें तो तमाम कर्मचारियों से उमंग सिंगार और जीतू पटवारी बात भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो सुरक्षा के जो जवान हैं उन्होंने
जीतू पटवारी और उमंग सिंगार से कांग्रेस के जो तमाम जो वरिष्ठ नेता है उनको यहाँ पे रोक लिया है, क्योंकि बात की जाए कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल की तो जिस प्रकार से आए थे लगातार सरकार के ऊपर तमाम जो आरोप है वो लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं बल्लभ भवन कांग्रेस पार्टी के पहुंच चुके हैं। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि जब उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा तो कहीं ना कहीं जो विरोध है, जो आरोप है, वो भी सरकार के ऊपर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बल्लभ भवन के बाहर बैठ चुके हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अब धरने पर बैठ गए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने उनको परमिशन नहीं दी है, जिसके कारण वह अंदर नहीं जा सकते। मगर तमाम नेताओं की यदि बात की करें तो लगातार कांग्रेस के नेता सरकार के ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कि तमाम जो फाइलें हैं वह जल के। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हमारे साथ मौजूद, बात करते हैं। सर, आप अंदर जाने के लिए आए थे मगर आपको अंदर जाने नहीं दिया गया। देखिए, स्वाभाविक है कि कौन सरकार अपने भ्रष्टाचार के घोटालों को की फाइलें दिखाना चाहेगी। ये जनता को नहीं दिखाना चाहते, आम जनता तक बात नहीं पहुंचे। निश्चित तौर से ये एक प्रदेश की जनता के लिए दुख की बात है। मगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव इस मुद्दे को आप उठाएंगे क्या? क्योंकि इसके पहले भी सतपुड़ा में अग्निकांड हुआ। स्वाभाविक इतनी बार अगर आग लगती है, सरकार अगर दोषी किसी पे कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित तौर से सरकार की इसमें शय है। कांग्रेस जांच कमेटी बनाएगी क्या कि जांच करने के लिए क्या है अंदर का मामला, जांच के क्या आग लगने? विधानसभा में अगले विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। ठीक है, ये थे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, जिनका साफ तौर पे कहना कि आने वाले विधानसभा सत्र पर अग्निकांड को लेकर जो विपक्ष है वह सरकार को घेरते हुए दिखाई देगा। मगर आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो 5वां जो फ्लोर है जो पूरी तरह जल के खाक हो चुका है। मगर तमाम जो अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वह अभी भी यहाँ मुस्तैद है। क्योंकि पीछे के भाग की यदि बात करें तो बल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग का जो पुराना भाग है अभी भी वहां से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आर्मी के जवान की यदि बात की जाए तो सेना के जवानों को यह पूरा जिम्मा दे दिया है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से सेना के जो जवान हैं वह लगातार लगे हुए हैं कि आग पर काबू पा लिया जाए। हालांकि 100% में से करीब 80% आग पर काबू पा लिया गया है। 20% आग पर काबू पाने का जो प्रयास है वह लगातार किया जा रहा है। पीछे की तरफ की यदि तस्वीर देखें तो नई बल्लभ भवन लगता है, नई नैलेक्सी लगती है। और दूसरी तरफ यदि देखें तो जो आर्मी के जो जवान हैं वो कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं अंदर की तरफ। क्योंकि पीछे की तरफ की यदि बात की जाए तो पीछे की तरफ नया बल्लभ भवन की बिल्डिंग लगती है और इस नए बल्लभ भवन पर आग पहुंचे ना, छुए ना, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने सेना को एक बड़ी जवाबदारी दे दी है कि सेना के तमाम जो टीम है, जो अधिकारी हैं, वह अब आग पर काबू पाए। और जो पहले से लेकर 4थे फ्लोर तक जो सेना के जो जवान हैं चप्पे चप्पा पर मौजूद रहे और देखें कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है कि नहीं। बिल्कुल विवेक, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आगजनी की घटना सामने और लगातार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज है, विपक्षी नेता भी वहां पहुंच चुके हैं। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या होता है। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।